हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube के परिवार आर के विद्यापीठ में। जैसा कि बच्चों आपको पता ही कि आपने CBT 1 दिया, आपने CBT 2 दिया, अब आप साइको की तैयारी करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा कि वो साइको की तैयारी करे या फिर नहीं करे, क्योंकि CBT 2 का रिजल्ट आएगा, उसी के बाद तो बच्चे साइको की तैयारी करेंगे। बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि सर मेरा CBT 2 क्लियर होगा या नहीं होगा। बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चे पार्ट ए में पूरी तरीके से बच्चों को लग रहा है कि सर मेरा पार्ट ए क्लियर हो जाएगा, लेकिन पार्ट बी जो आपका ट्रेड वाला पोर्शन था उसमें बच्चों को यह लग रहा है कि सर मेरा जो पार्ट बी है वो मेरा क्वालिफाइंग नहीं होगा। चलिए, अब यहां से बात को अगर अपन गहराई से देखें तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। सारी बातों को अपन एक साथ डिस्कशन करेंगे। देखो, यहां से साइको टेस्ट की तैयारी करे या नहीं करे, सीटें खाली जाएगी नहीं जाएगी, CBT 2 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इन सारी बातों पर चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले आपका जो LP का पेपर था, अगर उसमें मैं बात करूं तो CBT 2 का पैटर्न क्या था भाई? पार्ट ए और यहां से पार्ट बी। आपने तो पेपर दिए तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चीजें समझाता हूं, वहीं से सारा कंक्लूजन अभी निकलेगा। बस वीडियो को एक बार सुन लो। इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये भी बताऊंगा, कई सारी और भी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सारी बातें अपन इस वीडियो में जानेंगे। देखो, यहां से पार्ट ए में जो मिनिमम नंबर, जो कम से कम नंबर बच्चे को लाना है, देखो कितने कितने लाना है। UR और EWS वाले बच्चे को कम से कम 40 नंबर लाना है। OBC वाले बच्चे को कम से कम 30 नंबर लाना है। SC वाले बच्चे को 30 नंबर और ST वाले बच्चे को 25 नंबर। बेटा, ये कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम नंबर है, कम से कम नंबर है जो आपको लाना ही लाना है। अगर आप इससे कम नंबर लाएंगे तो फिर आप वैसे ही फेल माने जाएंगे, ठीक है ना? तो ये मिनिमम नंबर है, इतने तो आपको लाना ही लाना है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो पार्ट ए के आधार पर बनेगी। मतलब आपकी मेरिट बनाने में पार्ट बी का कोई भी रोल नहीं है, पार्ट ए के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है ना? चलिए देखो, यहां से अगर मैं पार्ट बी की बात करूंगा, टोटल 75 नंबर का आपका ट्रेड वाला पोर्शन था, आपने तो दिया होगा। अब यहां से ट्रेड वाला जो पोर्शन था वो पूरा का पूरा क्वालिफाइंग था, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस आपको पास करना है। लेकिन पास के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम उसी बच्चे को पास करेंगे जो कम से कम 35% नंबर लाएगा। मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन सरकार ने बोला है कि हम उसी बच्चे को पास करेंगे जिसके कम से कम 35% नंबर आएंगे। अब 75 का 35% निकालेंगे तो 26 पॉइंट कितना होता है? 25 होता है। मतलब वही बच्चा पास माना जाएगा जिसके ट्रेड में कितने नंबर आएंगे? 26.25 नंबर आएंगे। अब आप अपने आप से पूछो, भाई आपने तो पेपर दिया है ना, आप अपने आप से पूछो क्या आपके 26.25 नंबर आ जाएंगे क्या? और ये 26.25 जनरल, OBC, ST, SC सभी के लिए यही नंबर है। मतलब कैटेगरी वाइज ये नंबर कम ज्यादा नहीं है, सभी कैटेगरी वाले को 26.25 नंबर लाना अनिवार्य है। चलिए, अब यहां से टोटल पदों की मैं बात करूंगा। 18,799 टोटल पद है। LP में जो टोटल पद है 18,799, इसमें भी जोन वाइज आपके अलग अलग हैं। अच्छा, यहां से कितना गुना पास किया जाएगा? 8 गुना। सरकार ने बोला है, रेलवे ने बोला है कि हम 8 गुना बच्चे को पास करके साइको का टेस्ट दिलाएंगे, ठीक है ना? तो यहां से 8 गुना, जैसे 8 गुना करेंगे 1,50,392 होता है। मतलब 1,50,392 बच्चे वो हैं जो साइको टेस्ट देंगे। लेकिन यहां से मैं सभी बच्चों से यह पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को 1,50,392 बच्चे मिल जाएंगे क्या?
सही को टेस्ट देने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से सर्वे हमने किया है 10 में से 7 बच्चे वो हैं 10 में से 7 बच्चे वो हैं जो मना कर रहे हैं कि सर हमारा ट्रेड वाला पार्ट बहुत बेकार गया है, हमारा ट्रेड वाला पार्ट क्वालिफाइंग नहीं हो रहा, हमसे 26.25 नंबर भी नहीं आ पा रहे। तो उस केस में आप लोग बताइए क्या सरकार को 1,50,392 बच्चे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे भाई। नॉर्मली आप 10 बच्चे को लाइन से खड़ा कर दो रैंडमली कहीं से भी पकड़ के, अगर 10 में से आप लोग पूछेंगे ना भाई बताइए, बताओ रामो बताइए, श्याम बताइए, कपिल बताओ कि तुम्हारा ट्रेड में पास हो जाओगे क्या तुम, तो उसमें से 7 बच्चों का कहना यह रहेगा कि सर हम करके तो आ गए, हम तुक्के मार के तो आ गए, लेकिन हम खुद कंफ्यूजन में हैं कि हमारा ट्रेड पास होगा कि नहीं होगा, ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो उस कंडीशन में देखो अभी कुछ भी कहना नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कहना नहीं है कि बच्चे ट्रेड पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हो सके सरकार को 1,50,000 बच्चे मिले ही नहीं तो फिर सीटें खाली जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, बहुत कम बच्चे हैं जो ट्रेड में पास हो पाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रेलवे का इस बार का जो ट्रेड का पेपर था वो सच में ही कठिन था, मतलब जितना लेवल बच्चों का होता है उससे ज्यादा लेवल का पेपर बच्चों से पूछ लिया गया। एक आईटीआई वाले बच्चों को एक बी टेक लेवल का पेपर थमा दिया गया। उस केस में क्या होगा, उस केस में यह होगा कि आईटीआई वाले बच्चे से बी टेक लेवल का पेपर हल नहीं हो पाया, अगर हल नहीं हो पाया तो फिर ये नंबर भी उस बच्चे के नहीं आ रहे, ठीक है ना। देखो यहां से 75 में से अगर किसी बच्चे ने 50 अटेम्प्ट किए होंगे ना तब जाकर उसके 26 नंबर बनेंगे। क्यों? क्योंकि सारे सही थोड़ी करता है, गलत भी तो करता है ना वो बच्चा। अगर वो बच्चा गलत करेगा तो काट पीट के 26.25 नंबर ही उसके हो जाता है। मतलब सारे सही थोड़ी होते हैं यार, गलत भी तो होते हैं ना। और आप तो वैसे भी 5 में से 2 सवाल गलत करते हो, 3 ही सवाल आपके सही होता है ना, ये फैक्ट बात है। चलिए तो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, सरकार को मुझे नहीं लगता कि इस बार 1,50,000 बच्चे मिलने वाला है, क्योंकि बच्चों से ट्रेड पास नहीं हो रहा। चलिए अब उस केस में क्या होगा कि ये वाली जो कट ऑफ है ना ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी पार्ट ए वाली। अगर यहां से जिस प्रकार से सर्वे अपन ने हम लोगों ने किया है, जिस प्रकार से बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10 में से 7 बच्चे तो वो हैं जो बिल्कुल श्योर नहीं है कि उनका ट्रेड पास होगा ही होगा, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा कि ये बच्चे मिलना भी मुश्किल हो जाएंगे। और जो आपकी कट ऑफ है ना देख लेना, एक यूआर कैंडिडेट जिसके 55 नंबर हैं वो अपना सिलेक्शन 101% मान के चलो, चाहे आप कोई से भी जोन से बिलोंग करते हो। एक ओबीसी वाला बच्चा जिसके 50 नंबर है आराम से आप अपना सिलेक्शन मान के चलो अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं तो। एक एससी वाला बच्चा 40 और एक एसटी वाला बच्चा 35। अगर किसी भी बच्चे के, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, किसी भी बच्चे के यूआर वाले के 55, ओबीसी वाले के 50, एससी वाले के 40 और एसटी वाले के 35 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप बिना देरी किए साइको की तैयारी करने लग जाओ। अगर आपको लगता है कि सर इससे भी थोड़ा थोड़ा कम नंबर आ रहे हैं, जैसे एक जनरल वाला बंदा, यूआर वाला बंदा, सर मेरे तो 50 ही आएंगे, भाई कर ले, 50 में भी तैयारी कर ले, क्योंकि इतनी ज्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाने वाली। बच्चे ट्रेड में ही फेल हो जाएंगे तो ये कट ऑफ तो वैसे ही कम चली जाएगी ना, आता नहीं समझ में। चलिए तो यहां से हो सके इससे भी कम कट ऑफ चली जाए, ये तो मैंने बहुत कम कम लिखा है, लेकिन इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रेड पास नहीं हो रहा बच्चों से। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, जिस बच्चे के पार्ट ए में 100 में से 80 नंबर आ रहे थे ना, उस बच्चे का ट्रेड पास नहीं हो रहा। अब बताइए अगर उस बच्चे का ट्रेड पास नहीं हो रहा तो 100 में से 80 नंबर लाने का क्या फायदा है। और जिस बच्चे ने ट्रेड को पास कर लिया और उसके अगर
50 ही नंबर आ रहे हैं तो वो बच्चा आराम से लोको पायलट बन रहा है। कोई रोक रहा है क्या उसको? कोई भी नहीं रोक रहा। चलिए, तो ये तो बात हुई कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है ना। 10 में से 7 बच्चे वो हैं जो मना कर रहे हैं कि सर मेरा तो ट्रेड पास नहीं होगा। उस कंडीशन को देखकर ये मैंने कट ऑफ लिखी है। चलिए, अब यहां से बात को समझना कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या पार्ट बी में। भाई सरकार ने तो मना कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे, और सरकार से लड़ना कितना कठिन होता है ये आप लोग भी जानते हो। जब सरकार ने पहले बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी लड़ लो, लेकिन सरकार नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगी, नहीं करेगी, देख लेना, नहीं करेगी। चलिए, लेकिन अगर आप मतलब सरकार से ये उम्मीद लगाकर बैठे कि नॉर्मलाइजेशन करेगी, उसमें थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा, तो ये उम्मीद आपकी बहुत गलत है। सरकार पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगी। बात नहीं समझ में, मना कर दिया उसने। चलिए, तो यहां से अब कई सारे बच्चे का डाउट ये है कि सर हमारा तो डीजल वाले का पेपर कठिन आया था, इलेक्ट्रिशियन वाले का पेपर आसान आया है, इन दोनों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन तो करना चाहिए था। चलिए, तो यहां से प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं आपको मैं रेलवे को यही आदेश देता कि आपको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि एक डीजल वाले बच्चे का पेपर कठिन है तो नंबर उसके ऑब्वियसली कम आएंगे। एक इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे का पेपर आसान है तो उसके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और ये तो पेपर आसान था, कठिन था, ये तो आप लोग बताइए ना, इलेक्ट्रिशियन वाले का पेपर क्या सच में आसान था क्या? कमेंट करके बताओ। कि डीजल वाले का पेपर सच में कठिन था क्या? आप भी कमेंट करके बताओ, है ना। चलिए, तो यहां से बच्चे अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि कठिन था, कोई बोल रहे हैं आसान था, है ना, कई सारी बातें निकल के आती है। चलिए, तो नॉर्मलाइजेशन वाला मामला जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, भाई पार्ट बी में तो नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी केस लड़ लो, लेकिन पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। सरकार ने पहले ही मना कर दिया तो नहीं करेगी वो, और सरकार से लड़ना बहुत भारी काम होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग भगवान से ये उम्मीद रखो कि मेरा जो पार्ट बी वाला पोर्शन था ट्रेड वाला, वो आपका क्लियर हो जाए। बस आप लोग ये उम्मीद रखो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता है। पार्ट बी अगर आपका क्लियर होता है तो फिर पार्ट ए में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और किसी कारणवश किसी बच्चे का इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता तो अगली वैकेंसी है ना यार, उसमें मेहनत करो, उसमें हो जाएगा। और अभी से ट्रेड को पढ़ना स्टार्ट करो। आपको पता है कि पार्ट ए में आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर लोगे और कम स्कोर भी करोगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो ट्रेड को अभी से पढ़ना स्टार्ट करो अगली वैकेंसी के लिए, ठीक है ना। और साइको की तैयारी करें कि नहीं करें? बेटा साइको की तैयारी आप लोग मुझे लगता है कि कर लो, क्योंकि अगली वैकेंसी है उसमें भी करनी पड़ेगी। और साइकोलॉजी कभी चेंज होती है क्या? कभी चेंज नहीं होती साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का सिलेबस 6 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही चलेगा। कोई ये करंट अफेयर थोड़ी है साइकोलॉजी, ये तो बहुत आसान है। मतलब साइकोलॉजी वाला जो सिलेबस है आपका इतना आसान है। मैंने एक साइकोलॉजी का वीडियो डाला था, हिडन क्यूब टेस्ट। मतलब बच्चों ने इतना पसंद किया कि सर आपका समझाने का तरीका इतना लाजवाब है। अभी तक YouTube पर इतने सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन जैसा आपने समझाया है शायद वैसा हिडन क्यूब टेस्ट किसी ने नहीं समझाया। तो आप भी जिसको साइकोलॉजी थोड़ी सी कठिन लगती है, मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था हिडन क्यूब टेस्ट। ज्यादातर बच्चों को उसी में दिक्कत आती है, तो आप लोग देखना, आपको बिल्कुल एकदम हलवा लगेगा, ठीक है ना। और मैं बैक टू बैक आपके साइकोलॉजी के जो वीडियोज हैं अब डालना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बच्चे पसंद कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग चाहेंगे तो ही मैं डालूंगा। मैं किसी भी कठिन चीज को सिंपल बनाकर आपके सामने परोस सकता हूं, ये क्वालिटी मेरे में। बात समझ में आ रही है? ये भगवान ने क्वालिटी दी है कि कठिन चीज को आसान बनाकर आपके सामने मैं परोस सकता हूं। ये क्वालिटी भगवान ने ऑलरेडी मेरे को दिया है, जो मैं गणित में बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। मतलब एक बिल्कुल कमजोर बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता गणित में, वो बच्चा भी 20 में से 15-16 नंबर फोड़ता है।
आज की डेट में जो बच्चा मेरे से पढ़ा है वो 20 में से 15-16 नंबर जिसको कुछ नहीं आता था वो आराम से फोड़ रहा है, और जो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है वो तो 20 में से 19-18 आराम से फोड़ रहा है एग्जाम में। ठीक है ना। उसका कारण यह है कि सीधे में भेजे में चीजें घुसाता हूं, क्योंकि एग्जाम में स्कोर तभी बना पाओगे जब चीजें भेजे में सीधी घुसेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ट्रिक्स आपको आएगी, स्मार्ट अप्रोचेज आपको आएंगे, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सटीक कंटेंट पढ़ेंगे, दुनिया भर का कुछ भी पढ़ लो उससे कोई मतलब नहीं है, सटीक बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे ना, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलो ये तो अलग बातें हैं। जो भी बच्चा मेरे से नहीं पढ़ा है एक बार मेरे वीडियोज जाके देखना मेरे चैनल पर, आपको मजा आ जाएगा। आपको ऐसा कंटेंट और ऐसा समझाने का तरीका आपको कहीं लगेगा ही नहीं, एक बार खुद जाकर देखना। मैं अपने मुंह से सारी बातें नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप खुद जाके देखना, मतलब मेरे वीडियोज को देखना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना। और यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसका सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पर चला के रखा है, आप लोग उस किताब का सॉल्यूशन जरूर करके जाना अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। और जो भी बच्चा नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में जो गणित का कंटेंट आपको मिलेगा ना वो शायद किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ, वीडियोज ज्यादा दूसरे चैनलों पर मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी कंटेंट जो एग्जाम को चाहिए ना वो मेरे चैनल पर ही आपको मिलेगा। थोड़े से कम वीडियोज मिलेंगे लेकिन फालतू वीडियोज नहीं मिलेंगे, मतलब वही क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियोज मिलेंगे टू द एग्जाम पॉइंट के साथ से, मतलब जैसा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं बस वैसे वीडियोज आपको मेरे चैनल पर दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।